प्रिय भक्तजनों, नमस्कार। आस्तिक ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम नाग पंचमी की कथा का श्रवण करेंगे। प्लीज़ कहानी को अंत तक सुने एवं कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता लिखकर भेजें एवं यह भी बताएं कि कहानी कैसी लगी। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में एक धनवान सेठ रहते थे। उनके 7 पुत्र थे। सभी पुत्रों की शादी हो चुकी थी। उनकी सबसे छोटी बहू बहुत ही चरित्रवान, सुशील, विदुषी एवं समझदार महिला थी, किंतु उनके कोई भाई नहीं था। एक बार बड़ी बहू ने अपनी सभी देवरानियों से कहा कि अपन पीली मिट्टी लेकर आते हैं। सभी देवरानी जिठानी मिट्टी लेने के लिए चली गई। बड़ी बहू ने जैसे ही मिट्टी खोदी तो एक सर्प निकला। वह उसे मारने लगी, लेकिन छोटी बहू ने कहा कि दीदी, इसको मारो मत, ये निरपराध है। बड़ी बहू ने उसे छोड़ दिया। सर्प दूर जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने कहा कि आप कहीं जाना मत, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। छोटी बहू घर चली गई एवं अपने घर के कामकाज में व्यस्त हो गई। दूध लाना भूल गई। अगले दिन सुबह उसे यह बात याद आई। वह जल्दी से दूध लेकर वहाँ पहुँची तो वह सर्प बैठा हुआ था। छोटी बहू ने कहा, भैया लो, मैं आपके लिए दूध लाई हूँ, मुझे माफ़ करना, कल मैं अपना वादा भूल गई थी। सर्प ने कहा, मैं आपको अभी डस लेता, किंतु आपने मुझे भैया कहा है, इसलिए मैं आपको नहीं डसूँगा एवं आज से आप मेरी बहन हो। आप जो मांगना चाहें वह मांग सकती हैं। छोटी बहू ने कहा कि भैया, मुझे भैया मिल गया, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब भी मैं आपको याद करूं, आप ज़रूर आना। सांप उसको अपनी स्वीकृति देकर चला गया। कुछ दिनों के बाद सेठ जी की सारी बहुएं पीहर जाने लगी एवं छोटी बहू को चिढ़ाने लगी, आपका तो कोई पीहर ही नहीं है, आप कहाँ जाओगे। छोटी बहू रोने लगी। उसने अपने भाई को याद किया। उसका भाई लड़के का रूप लेकर सेठ जी के यहाँ आ गया। उसने कहा कि मैं इसका दूर के रिश्ते का भाई हूँ एवं इसे लेने आया हूँ। लेकिन सेठ जी ने कहा, इसके तो कोई भाई नहीं है। उस लड़के ने सेठ जी को विश्वास दिलाया एवं वह अपनी बहन को लेकर चला गया। रास्ते में जाकर उस लड़के ने कहा कि मैं तेरा सर्प भाई हूँ एवं आप मेरी पूँछ पकड़ लो, मैं आपको अपने नागलोक लेने आया हूँ। छोटी बहू ने वैसा ही किया जैसा कि उसने भाई ने कहा था एवं वह नागलोक पहुँच गई। नागलोक का धन ऐश्वर्य देखकर वह चकित रह गई। उस सर्प ने अपनी बहन को अपनी माँ से मिलाया। उसकी माँ उससे गले लगकर मिली। छोटी बहू ने देखा कि वहाँ पर उनकी माँ दूध ठंडा करती एवं जो शेष नाग के छोटे छोटे बच्चे थे उनको घंटी बजाकर बुलाती। सभी बच्चे घंटी बजते ही दूध पीने के लिए दौड़े दौड़े आते। एक दिन छोटी बहू ने कहा कि माँ, आज दूध मैं ठंडा कर कर इनको पिलाऊंगी। वह दूध ठंडा करने लगी, किंतु दूध ठंडा नहीं हुआ था, उससे पहले ही उसने घंटी बजा दी। सभी बच्चे वहाँ आ गए। दूध पीने लगे तो उनका फन जल गया एवं वे उसे डसने को तैयार हो गए। लेकिन उनकी माँ ने उन्हें समझाया कि ये सर्प की बहन है, इसे आप मत डसो। उन्होंने अपनी माँ की बात मानकर उसे नहीं डसा। अब उसकी माँ ने उसे बहुत ज़्यादा धन दौलत, हीरे जवाहरात देकर विदा किया। सर्प उसे अपनी बहन को उनके ससुराल छोड़ने आया। इतना सारा धन दौलत, हीरे जवाहरात देखकर उसकी देवरानी जेठानियाँ बोली कि तेरी माँ ने इतना धन दौलत दिया है तो कम से कम इसे झाड़ने के लिए एक सोने की झाड़ू तो दे देते। उसके भाई ने उसे सोने की झाड़ू भी दे दी एवं एक बहुत ही मणियों का हार भी दिया। उस हार को देखकर सभी उसकी प्रशंसा करते थे। यह बात रानी तक पहुंच गई। रानी ने राजा से कहा कि मुझे वही हार चाहिए। राजा ने अपने सैनिक सेठ जी के यहाँ भेजे एवं वह हार मंगवा लिया। रानी बहुत दुखी हुई। उसने अपने भैया को याद किया। उसके भैया ने कहा
कि रानी वह हार अपने आप पहुंचा देगी, आप दुखी मत हो। उस हार को जैसे ही रानी ने पहना वह सर्प बन गया। वह डर गई एवं उसे गले से निकालकर फेंक दिया। राजा ने सेठ जी के यहाँ समाचार भेजा कि छोटी बहू को भेजो, उसने यह क्या काला जादू किया है। सेठ जी अपनी बहू को लेकर डरते डरते राजा के पास पहुँचा। छोटी बहू ने राजा से सारी बात बता दी। वहीं पर उसका भाई सर्प भी उपस्थित हो गया। सर्प ने भी राजा को बताया कि यह हार ऐसा ही है, इसको केवल मेरी बहन ही पहन सकती है, कोई और पहनेगा तो यह सांप बन जाएगा। उस दिन के बाद सभी ने उस सर्प की पूजा की एवं नागपंचमी के दिन व्रत रखने लगे। प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको यह कहानी कैसी लगी। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।